आए भरत संग सब लोगा, कृत तन श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु महीधर धनुषायक। धाय धाय धरे गुर चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। बेटी कुशल बोझि मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारे माया। सकल द्विजन मिले नायो माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जीन जिनहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बरि कहि कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल भाड़े। राजीव लोचन श्रवत जल, तन ललित पुलकावलिवान बने। अति प्रेम हृदय लगाए, अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पहि जाति अति, नहीं उपमा कही जनु। प्रेम अरु सिंगार तनु धरी, मिले वरि सुषमालहि। बूझत कृपा निधि कुशल भरतहि, वचन बेगिना आवहि। सुन शिवा सो सुख वचन, मन ते भिन्न जान जो पावहि। सब कुश अब कुशल रघुना, कौशल नाथ आरती। जानी जन दर्शन दियो, बूढ़त विरह बारिश कृपा निधि। मोह कर गही लियो, पुन प्रभु हरषि शत्रुघ्न बेटे। हृदय लगाई लक्ष्मण भरत मिले सब, परम प्रेम दो भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और मुनिश्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख दिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम में अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया में हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए, जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ सी आ गई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाइयों से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे थे, उसकी उपमा मुझसे कही ही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हों और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हों। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिला था वचन और मन से परे है, वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा कि हे कौशलनाथ, आपने आत्र दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। फिर प्रभु ने हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया, उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगाकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया।
भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे, दुजे बिरे संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिर नावा, अनुज समेत परम सुख पावा। प्रभु विलोकी हर्षे पुरवासी, जनित विलोक वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नारी विशोकी। छनमहि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम कह काहू न जाना। यही विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरख जनु हेतु लवाई। जान धेनु बालक बछ, जति ग्रह चरण बन पर बस गई। दिन अंत पुर रुख शवत थन, हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मात बेटी, वचन मृदु बहु विधि कहे। गई विषम विपति वियोग भव तिन्ह, हरष सुख अगणित लहे। भेट्यो तनय सुमित्रा, राम चरण रति न जानी। राम ही मिलत कैकेयी, हृदय बहुत सकुचानी। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर्षे आशीष पाई। कैकेयी कहे पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। सासुन सबने मिली वैदेही, चरणन लागी हरष अति देतेहि। देहि आशीष बूझि कुशलाता, ओ अचल तुम्हारे यही बाता। सब रघुपति मुख कमल बिलोकनि, मंगल जानि नयन जल रोकहि। कनक धार आरती उतारहि, बार बार प्रभु गात निहारहि। नाना भात निछावर करहि, परमानंद हरष उर भरहि। कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरहि, चितवै कृपा सिंधुरन धीरहि। हृदय विचारति बारहि बारा, कवन भांति लंकापति मारा। अति सुकुमार जुगल भरि बारे, निश्चर सुभट महाबल भारे। लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रभु बिलोकति मातु। परमानंद मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा के साम श्री रामचंद्र जी ने भरत से कुशल पूछते हुए, परंतु आनंदवश भरत के मुँह से कुछ शीघ्र ही निकलता है। प्रभु शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो वह सुख जो उस समय भरत जी को मिला था। वचन और मन से परे उसे कभी वही जानता है जो उसे प्राप्त पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे सब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाए उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी ने शत्रुघ्न जी को गले लगाया, मिले। इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख
का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रेम प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विचलित और मिलने के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। उसी समय कृपालु श्री रामचंद्र जी के असंख्य रूप में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने बछड़ों को देखकर दौड़ती हुई हैं। मानो नई ब्याही हुई गौएं अपने छोटे बछड़ों के घर पर छोड़कर परवश होकर वन में चरने गई हों और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हों। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार से कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख को हर्ष को प्राप्त किया। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण जी भी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी से बार बार मिले परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सासुएं कुशल पूछकर आशीष दे रही कि तुम्हारा सुहाग अचल और अमर हो। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुख देख रही हैं। नेत्रों के प्रेम में आंसू उमड़े हुए हैं परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं से जल को नेत्रों में भी रोक नहीं रखती। सोने के थाल से आरती उतारती हैं और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती हैं। अनेकों प्रकार से निछावरी करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर जी को देख रही हैं। वे बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े धारी योद्धा और महान बाली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपीस नल नीला, जाम्बवंत अंगद शुभशीला, हनुमादादि सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुज शरीरा, भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बानर यति प्रेमा, देखी नगर बासिन के रीति, सकल सराहें प्रभु पद पीति, पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, पुनि पद लागहु सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह मेरे, मम हित लागी जन्म इन्हारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, सुनि सब वचन मगन सब भाए, निमिष निमिष उपजत सुख नाए, कौशल्या के चरणहि पुनि किन नायो मात, आशीष दीने हरस तुम प्रिय मम जिमि रघुनाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुमन भ्रष्ट नभ संकुर, भवन चले सुख संकंद, चढ़े अटारिन देखई, नगर नारी नर वृंद, कंचन कलश विचित्र संवारे, सब ही धरे सजी निज निज धारे,
वंदर मारे पताका केतु, सवहि बनाए मंगल हेतु। बितिए कत सुगंध सिचाई, जगमनि रचि बहुलो चौक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे, हर्षेच नगर निशान बहु बाजे। जहाँ तहाँ नारी निछावर करही, देहि आशीष हरष उर भरही। कंचन थार आरती नाना, जुबति सजे करे शुभ गाना। करती आरती आरती के, रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुर शोभा संपत्ति कल्याणा, निगम शेष शारदा बखाना। तऊ यहाँ चरित देख ठगे रही है, रुमा दास गुण नर किमि गई है। नार कुमुदिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश। अस भय विगसत भई, निरखि राम राकेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की माता देख रही हैं। उनका मन परमानंद से मग्न और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति विभीषण, वानर राज सुग्रीव, नल नील जामवंत और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण किए हुए हैं। वे सब भरत जी के प्रेम, सुंदर स्वभाव, त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं। और नगरवासियों का की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ जी हमारे कुल भर के गुरु पूज्य हैं, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर श्री गुरु जी ने कहा, हे मुनि सुनिए, यह सब मेरे सखा हैं। ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने मस्तक जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों तक को होम दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर आशीष दी और कहा, तुम मुझे रघुनाथ के समान प्रिय हो। आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश फूलों की वृष्टि से छा गया। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। सोने के कलशों को विचित्र रीति से मणि रत्नादि से अलंकृत कर और सजाकर सब लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख लिया। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा और पताकाएं लगाईं। सभी गलियां सुगंधित द्रव्यों से सजाई गईं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहाँ तहाँ निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर आशीष देती हैं। बहुत सी युवतियाँ शोभावती स्त्रियां सोने के थालों में अनेकों प्रकार की आरती सजकर मंगल गान कर रही हैं। वे आरती हर सुखों को हरने वाले और सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति और कल्याण का वेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी इस चरित्र देखकर ठगे से रह गए हैं, स्तंभित हो रहते हैं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कुमुदनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थीं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी हैं।
होई सगुन शुभ विधि विविध विधि, बाजै गगन निसार। पुर नर नार सनाथि कर, भवन चले भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनेक प्रकार से शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। प्रभु जान कई लजानी, प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा, पुनि निज भवन गयो हरि कीन्हा। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुन नर नारी सुख सब भये। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुघरी सुदिन समुदाई। सब द्विज देव हरस अनुशासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन। इंद्र बैठे सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए। सुनत सकल विप्र नृति भाए, कई वचन मृदु विप्र अनेका। जगि अभिराम राम अभिषेका, अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे। महाराज कह तिलक करीजे। तब मुनि कहो सुमंत्र सन, सुनत चलो हर्षाई। रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत संवारे जाई। जह तह धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नायो आय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अनेक प्रकार से शुभ शगुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुष और स्त्रियों को दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। शिव जी कहते हैं कि भवानी प्रभु ने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित हो गई हैं, इसलिए वे पहले उन्हीं के महल को गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने जब उनके अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन आदि सभी शुभ योग हैं। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिससे श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हो। मुनि वशिष्ठ के सुहाने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, आप विलंब ना कीजिए और महाराज तिलक शीघ्र कीजिए। तब सुमंत जी से कहा वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ घोड़े और हाथी सजाए और जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। जय